दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो सुबह सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित या चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सुबह उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित या चढ़ाते हैं, इससे हमें कौन सा लाभ मिलता है? आपको भी नहीं पता। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कथा सुनाएंगे कि प्रत्येक मनुष्य को सुबह उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल क्यों अर्पित करना चाहिए और इससे हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह सुबह उठकर स्नान करके अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद रोज सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार करके सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी और सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। लेकिन बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी। वो अपने घर को लीपने के लिए पड़ोसन की गाय का गोबर रोज लाती थी। फिर उस बुढ़िया को खुश देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी और अपनी गाय को घर में ही बांध लिया। जिस कारण रविवार को गाय गोबर नहीं मिला और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। और आंगन ना लीप पाने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भोजन भी नहीं करा। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी ही सो गई और फिर रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग ना लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कही। सूर्यदेव ने यह बात सुनकर कहा, माता, मैं आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी और फिर उस गाय ने सोने का गोबर किया, जिसे देखकर पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखा और बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्यदेव व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने अपने सैनिक भेजकर उस बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा है, परंतु गोबर साफ नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलाया और उसे बहुत दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय को लौटा दिया। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की ओर भगवान भास्कर द्वारा गाय दिए जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे और सुबह उठकर स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित या चढ़ाया करे
क्योंकि ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिख दो। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।